Wait, wait. Wait, wait, wait. मैम वेट इधर लेफ्ट में सेंटर में फुल लेफ्ट थैंक यू so much. Thank you so much. आइए आइए एक मिनट मैडम कौन है Hello. Hi. Oh my god, what a pleasant surprise. Oh my god. Now I can just find out. There are so many inside. Not so many, just us. Like, honestly. Thank you. Giving you a heads up. Nice. I like it. Thank you so much. Surprise, yes, it's a very big surprise for me. मम्मा को अभी कोई आइडिया नहीं है, ऊपर जाके तो अभी देखते पता नहीं। हैं। I मम्मा also ज़्यादा don't know. कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 से 4 लोग 3 से हैं। 4 लोग। As Forum told me ना। Forum. I just hope. लेकिन आज आप लग रही है, आप उनकी बड़ी सिस्टर लग रही है आज। ये तो पुरानी बात है। बड़ी sister ही ये लग तो रही पुरानी है। चीज़ है, कुछ नई चीज़ बताओ। लेकिन आज मतलब कम लग रहे हैं, मम्मा कम लग रहा है, आज बड़ी सिस्टर लग रही है। अच्छा। क्या कुछ प्रिपरेशन किया था आज आपने? एक्चुअली मम्मा को ये ड्रेस हमारे बर्थडे पहनी थी, 24 दिसंबर को इनका बर्थडे था। हमने अपनी ड्रेस खुद 24 को पहनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया था, तो हमने सोचा आज- डिजर्व्स इट ऑल, तो आज का तो birthday आज इन्होंने बोला मम्मा आज हम भी अपनी बर्थडे वाली ड्रेस पहन रहे हैं, हाँ, आप भी वही पहनी जो आपने स्टिच करवाया था। तो हमने वही तो आई पहना। जस्ट बस वोर इट। थैंक यू सो बर्थडे के मच। दिन आपने सबसे पहले सुबह उठकर मम्मी जी को कुछ खिलाया या कुछ ऐसा? हम रात को इतना किया था 12 प्लान बजे। कर रहे थे ना, हम घर में टिके ही नहीं आज। मम्मा के आज फ्रेंड आई हुई बचपन की, उन्होंने संभाला मम्मा को। हम लोग बाहर थे। नहीं बट कल ब्रिंग इन करा है रात में। कल bring in करा था। तो रात को केक कटिंग हुआ एंड दे ब्रॉट सम ब्यूटीफुल रेड बलून्स। तो और मैंने एक नई चीज़ कल करी है, वो अशनूर कौर ने मुझसे करवाई। शी गेव मी अ बलून एंड शी टोल्ड मी टू मेक अ विश एंड देन थ्रू इट अवे, यू नो, उसको ऊपर छोड़ने के लिए, फ्लाई अवे इन द स्काई। सो आई मेड अ विश, आई जस्ट होप वो पूरी हो। साथ ही क्या कहना चाहेंगे, आज जब बच्चे बड़े होते हैं तो मॉम डैड को और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे दोनों के लिए? लाइक कितना कुछ जब मॉम डैड के लिए करते हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि ये लोग खुद इतने बिज़ी रहते हैं, इतना बिज़ी रहते हैं ये लोग खुद भी, और उसके बावजूद भी ये सबके लिए टाइम निकालते हैं। तो आई फील वेरी वेरी मच प्राउड, यू नो। क्योंकि क्या कुछ सरप्राइज आप देने वाली हो मॉम डैड, लाइक मॉम को? अभी हम नहीं बताने वाले कुछ। अभी ऑलरेडी एक्चुअली आप लोगों ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है मम्मी को। नहीं बट अभी ऊपर जाके देखेंगे। ऊपर जाके देखते हैं। आपके आने वाले हैं? नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, नया साल है, नए प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल आने वाले हैं। वी आर वेरी Stay एक्साइटेड। tuned. कर रहे कि सॉन्ग आप लोगों को आना चाहिए। हाँ जी। हमेशा आप जब भी सॉन्ग आते हैं तो हमेशा धमाका हो जाता है, तो नए सॉन्ग के लिए कुछ बता दीजिए फैंस के लिए। नया सॉन्ग बताओ। नया नहीं सॉन्ग बताना। अभी कुछ दिनों में आने ही वाला है, आपको खुद पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सावन तक का हुआ है, इसके बारे में आपको नहीं, no comments on this. Actually, congratulations. Of course, congratulations. Congratulations, Yes. that's it. Congratulations to them. I just hope राखी अब बहुत खुशी मामा से को तो बहुत अपना, अच्छी लगती है। मुझे I just love Rakhi a lot. I just adore her. She is such a pure-hearted person. Such a pure-hearted person. So I just love her. So I just want to congratulate her कि उनकी लाइफ अब बहुत अच्छे से जाए आदिल के साथ. Thank you so much. Thank you guys. Thank you for coming. चलो क्या हाल है भैया? विजुअल्स करते हैं, विजुअल्स बाइट करना पहले। ओके 12 बजे के बाद केक। वेल सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, सुपर मॉम का बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल ऑल आर बेस्ट विशेस टू हर एंड उनके पास सुपर डॉटर्स हैं, ट्विंस, सुपर ट्विंस हैं, सो ऑफ कोर्स वो उन्हें सुपर मॉम बनाते हैं। उनको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ अपने जन्मदिन पर। और आज शायद चिंकी मिंकी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है बिकॉज वो नहीं कर पाए थे। सो ऑल माई लव टू देम। आई थिंक सेम, मैं उनको दिल से विश करना चाहूँगा कि आज उनका बर्थडे है और इस जन्मदिन की उनकी ढेर सारी मुबारकबाद। और जो
सुपर मॉम वो बनी है इट्स बिकॉज ऑफ सुपर ट्विंस, जो उनकी दोनों डॉटर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। एंड आज उन्होंने पूरा ये अरेंज किया है, अपनी मम्मी को सरप्राइज़ किया है और अपना ही बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रही है अपनी मम्मी के साथ। आंटी आप क्या कहना चाहोगे? मम्मी को बर्थडे विश करेगी, बाकी तो बच्चों ने बोल ही दिया। हैप्पी बर्थडे सुनती जी। अभिषेक के लिए क्या कहना चाहोगे? हमने प्रोमो अली बाबा आने वाला है, पता है ना? जी जी अब तो आज आप लोग परेशानी पूछ रहे थे, अभी आप लोगों की दुआ की वजह से हो भी गया है। बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ उसे ढेर सारा प्यार दीजिए और मदद कीजिए ताकि हम शो को और बड़ा और बेहतर और बहुत 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 बड़ा बना सकें। कितने कमेंट्स अब तक आपने पढ़े आपके सभी फैंस? अभी तो फ़िलहाल कंटिन्यूसली शूट चल रहा था, बट ऑफ कोर्स अभी बैठ के मैंने पढ़ूंगा। पढ़े हैं एंड जितनी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। बस मैं भी चाहूँगा कि आप सब की बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि आप सब इन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, इन्हें सपोर्ट करें। बट मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने कमेंट्स पढ़े तो कैसा लग रहा है? अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं? अच्छे हैं। ऐसे ही और अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, लोगों को प्यार मिले। थैंक यू। Well, लोगों का लोग प्यार, और भी आप लोग का surprise सपोर्ट। देने वाले हो सभी फैंस को, थोड़ा बहुत हिंट। सरप्राइजेस तो भी आपको पता है मेरे जो आने वाले हैं, बट अब जब आएगा वैसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा, तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। बट येस बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, धीमे धीमे आएंगे। आते रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हो? बिग बॉस कोई फॉलो अभी उतना हम लोग फॉलो नहीं कर पाते बिग बॉस, जब मैं खुद आऊँगी बिग बॉस में तब फॉलो करूँगी। हमें चलना चाहिए। अगर कोई रियलिटी शो करने का अगर मौका मिलता है अभिषेक या सिद्धार्थ को, अभिषेक से करवाऊँगी। ऐसे क्यों करवाओगे भाई? प्लीज बताइए। अभी तो नहीं है कोई लाइनअप, बट आएगा तो मैं अभिषेक से करवाऊँगी। क्यों मेरे से क्यों नहीं करवाएंगे? अभी तुम रेस्ट करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड भगवान करे उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छी हो। उनकी सुखद ज़िंदगी के लिए हम सब कामना करते हैं भाई। थैंक यू। थैंक यू। किशन भाई यहाँ पे वेट क्या कहना चाहोगे? इट्स अ बर्थडे पार्टी, गर्ल्स आर गिविंग अ सरप्राइज सरप्राइज टू ममा उनकी क्यूट सी ममा को चिंकी विंकी सरप्राइज़ दे रहे हैं। और मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा मुझे भी शामिल हो जाना चाहिए इसमें, बिकॉज दे आर गुड फ्रेंड। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर दैम और उनकी ममा को विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। क्या कहना चाहोगे? फ्रेंडशिप कब स्टार्ट हुई, कब मिले, कुछ बताना चाहोगे? फ्रेंडशिप एक्चुअली हमारी स्टार्ट हुई आई थिंक आशी की बर्थडे पार्टी पे। और सिद्धार्थ और अभिषेक दोनों बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे, छोटे दोस्त हैं। तो उनके थ्रू मैं इनसे मिला और भी बहुत अच्छा जेलिंग हो गई, हमारी गपशप हुई, काफ़ी सारी बातें की हम लोगों ने। एंड उसके बाद सिद्ध के बर्थडे पे अभी सिद्ध एंड अभिषेक के बर्थडे पे अभी रिसेंटली मिले। शी कॉल की कारण इफ़ यू फ्री प्लीज़ कम ना। मैंने कहा ठीक है ओके। ऐसे ओकेजन पे हम लोग को मौका मिलता है कि हम दोस्तों से मिलें, तो दिस इज़ द राइट प्लेस राइट टाइम। तो इस तरीके का सरप्राइज देख के क्या कुछ आपने सोचा अपनी मॉम के लिए? कुछ सरप्राइजेस कभी ऐसे सोचे हैं? हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ मैं भी प्लान करूँगा अपने पेरेंट्स के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक्चुअली मैं उनकी मॉम से भी अभिषेक की मीन्स सिद्धार्थ और अभिषेक के बर्थडे पार्टी में मिला था, तो मैं देखते ही सरप्राइज़ हो गया था कि इतनी यंग मॉम है, वाओ। तो अभी जाके पूछने वाला हूँ कि उनका कौन सा बर्थडे है, मतलब एज। वैसे पूछना नहीं चाहिए लेडीज़ से, बट वेल कहीं ना कहीं फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपके प्रोजेक्ट्स जानने के लिए। अगर उन्हें कोई सरप्राइजेस थे? फैंस के लिए सरप्राइजेज हैं, बट फिलहाल तो ससुराल सिमर का जो कलर्स पे आ रहा है वही काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड पीपल आर लविंग इट। और विवान के मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। और उसके बाद हैं कुछ सरप्राइजेज, पर फिलहाल के लिए विवान ओसवाल। एटलीस्ट विवान ओसवाल कुछ हिंट तो दे ही सकते हैं। विवान ओसवाल अगर कहें तो शो के ट्रैक के बारे में अगर कहें तो शो में तो बहुत सारे धमाल आने वाले हैं। सुपर नेचुरल ट्रैक आप लोगों को पता ही है, शुरू हो गया है, जो हमारे फोटे यू नो फर्स्ट सीज़न में भी ऐसे ही था और सेकंड सीज़न में हमारे जब मेन स्टोरी जब थोड़ा सा कंप्लीट हुई तो सुपर नेचुरल ट्रैक में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और अब
एक नया ट्रैक आ रहा है जहाँ पर मेरे डैड मतलब मेरे ताऊ जी का कुछ पुराना कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आया है जहाँ पर हमें पता लगती है कि हमारी एक और बहन है। सो वो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक है और उस बहन के साथ भी कुछ साथ में है जो कॉमा में सुपर नेचुरल, तो वो देखने लायक रहेगा, क्या धमाल होने वाला है। अगर कलर्स के शो की बात करें, बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हो? बिग बॉस मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ, मेरे कुछ दोस्त वहाँ पर हैं और कुछ थे। तो अंकित वॉज देयर, आई थिंक अभी तो निकल गया है, और अर्चना भी अभी भी है, अर्चना शायद। मैं यार एक्चुअली ज़्यादा फॉलो नहीं करता, पर वो दोनों ही मेरे दोस्त हैं और दोनों ही कॉन्ट्रास्ट हैं। एक बिल्कुल शांत है, एक बिल्कुल बहुत ही हैपनिंग है। एंड अभी बाकी तो मैं ज़्यादा जब से वो लोग मीन्स कभी कभी मैं देख लेता हूँ, बट अदरवाइज़ ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर पा रहा। ऐसा कोई एपिसोड जो आपके लिए बेस्ट रहा हो और आप याद ही रखोगे वो एपिसोड? मैं एक्चुअली उनकी बिट्स एंड पीसेस में देखता हूँ, तो मुझे अर्चना की जो वो बिंदासपन है वो बहुत अच्छा लगता है। वो वैसे तो इरिटेटिंग है, बट मज़ा आता है देखने में तो वो बहुत अच्छा है। और ठीक है, तेजू और अंकित का जो प्यार था मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। लव स्टोरी छोटी सी प्यारी सी, अभी भी है वो तो खैर, बट पता नहीं कितना आगे चलता है, बट आई लव देयर केमिस्ट्री। अर्चना को आप कभी से जानते हो? अर्चना को आई थिंक 4-5 हाँ ऑलमोस्ट 4 साल तो हो गए हैं, और हम लोग बहुत कम मुलाकात करते हैं, पर जब भी टेलीफोनिकली काफ़ी टच में थे। अर्चना के प्रोजेक्ट के लिए इसने मुझे अप्रोच भी किया था, करण यार ये कर ले, बट मैं वो कर नहीं पाया। देन शी वेंट इनटू दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो मैंने उसे बेस्ट विशेस दी थी उसी के लिए। बाकी तो फिर पॉलिटिक्स से वापस बिग बॉस में आ गई, तो अब क्या तब भी अर्चना वैसी ही थी आज जब बिग बॉस में ऐसी दिख रही है? तब भी ऐसी थी जब फर्स्ट टाइम मिली थी, तब भी ऐसी थी। और बिकॉज हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए मिले थे साथ में, तो वो प्रोजेक्ट तो नहीं हो पाया, बट हमारी दोस्ती हो गई। और फिर एक प्रोजेक्ट के लिए जो अर्चना प्रोड्यूस करने वाली थी, जी कॉल मी करण, इसके लिए मैंने कहा यार ये थोड़ा सा मेरी रेंज से बाहर जा रहा है, तो मैंने मना कर दिया था। मतलब ठीक है, मैं इतना अभी वेब सीरीज़ के लिए उस वक्त रेडी नहीं था, बोल्ड कैरेक्टर्स वगैरह के लिए, तो मैंने थोड़ा सा मना किया। अब अगर बिग बॉस के घर के बाहर अगर साथ मिल जाए तो क्या कुछ सलाह देना चाहोगे अर्चना को? अब तो मैं कहना चाहूँगा जैसी है वैसी रहना पीपल आर लविंग यू दैट वे। सो और यही होता है, अगर आप जैसे हो वैसे ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर ले, तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एज एन एक्टर हमें बहुत प्रिटेंड करना पड़ता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, और जैसे अगर मैं हूँ मुझ में कुछ फॉल्ट्स हैं, अगर ऑडियंस वो एक्सेप्ट कर ले तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि अर्चना को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो शी शुड बी लाइक दिस। कहीं ना कहीं लोग भी आपको देखना चाहते हैं कोई रियलिटी शो में? मैं बिग बॉस से तो बहुत दूर हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसे रियलिटी शो में जहाँ पर आपकी पूरी रियलिटी बाहर आ जाए क्योंकि मैं थोड़ा सीक्रेटिव भी हूँ हल्का सा, और बहुत सारे सीक्रेट है लाइफ में, मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी रिवील हो जाए। हाँ, कुछ जब बहुत कुछ लाइफ में कर लूँगा या तब चाहूँगा कि कुछ ये भी पब्लिक के पास दूँ, तो दैट टाइम। तरीके का शो करना पसंद करते हैं? शो अगर रियलिटी में जाऊँगा तो मुझे डांस बेस शोज़ पसंद हैं, तो झलक या नच भली टाइप कुछ करना चाहूँगा। एज एन आर्टिस्ट एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, हाल ही में तुनिशा वाला जो केस हुआ है, पीपल आर लविंग एवरी आर्टिस्ट, उनका काम लोगों को बहुत पसंद है, बहुत सारे डीएम्स एंड ऑल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने के बाद कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, क्या कहना चाहते हैं सभी फैंस? सभी देखिए, जो घटना घटी वो तो बहुत ही सैड थी और बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। मैं एक्चुअली तुनिशा को पर्सनली नहीं जानता, बट हम लोगों ने शूट किया था ऑलमोस्ट 10 दिन पहले सेम सेट के पैरेलल सेट पे, और मैं जस्ट क्योंकि मेरी जो बड़ी माँ प्ले करती हैं जयती भाटिया जी, उन लोगों ने पहले साथ में काम किया था एक शो में, तो शी केम टू मीट हर एंड मेरे जस्ट हाई हेलो हुआ, तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। पर मैं बहुत शॉक में चला गया, बिकॉज मैंने उस इंसान को ऐसे लाइव देखा था, सामने देखा था, मेरे सामने मुस्कुराई थी, और अब पता लगा कि शी इज़ नो मोर, तो वो एक बहुत शॉकिंग था। और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एज आई फील एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड टेल whatever द प्रेशर वी आर फेसिंग, वी शुड टेल आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, और कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलता ही है यार। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। सो ये मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, इंडस्ट्री से हैं या बाहर से हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है 100%। मैं फ़िलहाल हमारे शो के ससुराल सिमर के सीज़न 2 के सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच। आपकी वजह से इतनी अच्छी टीआरपी आ रही है, आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, और हम लोग एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे। कीप वॉचिंग इट।
थैंक यू। थैंक यू। सर यहाँ पे खड़े हो इधर ये ओके, ये दिस वन यहाँ नहीं अभी नहीं हो पाएगा। भाई थोड़ा और, प्लान करके भाई थोड़ा और। ये लेफ्ट में भाई। ठीक है, आप बताइए। वेल, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहोगे चिंकी दीदी ने सरप्राइज दिया है उनके जी 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 मॉम जी का तो birthday। सुमति आंटी बेसिकली मेरी मासी की तरह भी है, बुआ की तरह भी है। तो हम लोग लास्ट ईयर एक्चुअली सूला विनयार्ड्स गए थे विद माय पेरेंट्स। तो मतलब मेरे मॉम डैड से वो आंटी बहुत कनेक्टेड हो गई थी। तो अब मुझे समझ में आता है उनको बुआ बोलूँ कि मासी बोलूँ। तो सो आई एम वेरी वेरी क्लोज टू, उनका बर्थडे है तो आई कांट वेट टू सी हर। वेल, कैसी फ्रेंडशिप हुई की स्टार्टिंग फर्स्ट इंटरेक्शन इफ यू रिमेंबर विद आंटी सुरभि समृद्धि के साथ तो काफ़ी सालों से फ्रेंडशिप है। तो मैं उनके घर जाते ही रहता था हमेशा, वो आंटी से मिलता ही रहता था और हमारी बात होती रहती है हमेशा। अभी मतलब हम इंस्टाग्राम पे तो हमारी काफ़ी बातें होती रहती है, बट 2-3 महीने से मिला नहीं उनसे। तो या आई कांट वेट टू सी हर। क्या कुछ सरप्राइज आपने कभी ऐसे सोचा है अपने पेरेंट्स के लिए लाइक ऑब्वियसली वो तो ज़रूरी है। अभी मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे लास्ट मंथ, तो उनको बहुत घुमाया मैंने बॉम्बे, बहुत मज़ा आया। ऑब्वियसली सरप्राइजेस तो होने ही चाहिए लाइफ में, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता। साथ ही क्या कुछ सरप्राइज आप देंगे सभी व्यूअर्स को एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर? जी हाँ, बहुत चीज़ें आने वाली है। मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है, 3 गाने रिलीज़ होने वाले, एक वेब शो रिलीज़ होने वाला है। तो बस वही वेट चल रही है। टाइम बहुत लगता है, शूट हम कर देते हैं बट आते आते बहुत टाइम लगता है। क्या कोई रियलिटी शो में हम आपको देख सकते हैं? रियलिटी शो लेट्स सी, बातें चलती रहती है, कुछ मटेरियलाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली गेट टू नो। बिग बॉस आप कितना फॉलो करते हैं? बिग बॉस में फॉलो कर रहा हूँ। कोई कंटेस्टेंट जिन्हें आप पसंद करते हैं या आपकी कोई फ्रेंड है? ऑब्वियसली जब आप बिग बॉस देखते हो एक बार आप कर लेते हो जब बिग बॉस, तो आपके दिमाग से बिग बॉस निकलता नहीं है। तो वो मैं रिलेट कर पाता हूँ कि क्या बिग बॉस खेल रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं। तो वो हमेशा कभी निकल नहीं पाएगा बिग बॉस में। अभी 105 दिन था अंदर, 3.5 months, तो सो आई कैन रिलेट टू देम। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स एक्चुअली, और अब्दू मेरा फेवरेट था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो जजेस के जाने के बाद कि प्रियंका जीत सकती है शो। क्या लगता है टॉप 3 में कौन होगा? प्रियंका लग रही है, और प्रियंका, निमृत, प्रियंका और शिव, ये 3 लग रहे हैं मुझे। और शिव और प्रियंका में से कोई एक जीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको अगर मौका मिलता नहीं, मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। बहुत परेशान हो गया था मैं, दोबारा तो नहीं जाना चाहूँगा। कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा मैं उनको, बस। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे काफ़ी टाइम तक टीवी में आपको तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, आजकल लोग देखना चाहते हैं। हाल ही में एक केस हुआ है तुनिशा वाला, कहीं हर आर्टिस्ट को सभी इतना प्यार देते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें होने के बाद और इंसेक्टेड होने के बाद नेगेटिविटी लोगों के अंदर आ जाती है। क्या कहना चाहोगे उन सभी व्यूअर्स को? ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, हर फील्ड में ये सब चीज़ें हैं। एक्टर्स का ज़्यादा बाहर दिखता है क्योंकि लोग फॉलो करते हैं उनको और लोग उनको दे लुक अप टू देम। अदरवाइज आई थिंक हर जगह में ही कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बट जस्ट कीप लविंग मी द वे यू लव मी। थैंक यू सो मच। मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा जैसे आज तक करता आया हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। सबसे पहले प्लीज़ डू सर आइए ना, आप भी आइए। साथ में कर लेना। चलो कल सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आज सुपर सुपर मॉम का बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सो मॉम मतलब ख़त्म हो गया ना, उसके आगे कुछ नहीं आता। आई फील नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई मिस माई मॉम। वो गुजरात में रहती है, तो जब मुझे ऐसे बोला कि मम्मी के बर्थडे के लिए, हमने हाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं अगर मुझे कुछ है काम तो मैं बोलूँगी हाँ चलो मैं देखूँगी ये, पर मॉम का बर्थडे आई हैव टू बी देयर। सो बस इट्स फॉर द मदर्स, दिस मदर्स लव इज़ द ग्रेटेस्ट। आई थिंक ईशा एक बार के लिए अपना बर्थडे बोल सकती है, अपने बर्थडे पे काम कर सकती है, लेकिन मॉम के बर्थडे there's no choices. We can see the friend circle जो है इतना बड़ा है, सभी मॉम्स एक साथ इंटरेक्शन, सभी के पेरेंट्स, क्या
क्या Yeah. कुछ सरप्राइज आप लोग सोचते हो जब एक साथ मिलते हो, ऐसा कुछ होता है अगर प्लान मॉम या डैड का बर्थडे? I think जब- these days parents are so cool. Yeah. They're like a part of the friend circle. तो आप excited तो होते हो कि मॉम के लिए ये सरप्राइज हाँ. करना है, डैड के लिए ये करना है. But I think more than anything, when I see all of this superpower girl gang, mom gang, मैं अपनी मॉम को मिस करती हूँ. मैं सोचती हूँ कि अगर वो यहाँ पे होती इन दिस सिटी तो वो भी शी वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सुपर गैंग. सरप्राइज की जब बात आती है, क्या कुछ सरप्राइज आप देंगे सभी व्यूअर्स को? एनी ऑफ योर प्रोडक्ट हाल ही में कभी हमने सॉन्ग देखा है, ट्रेंड भी हो रहा है. मेरी आशिकी हो तुम. Thank you for singing it out. Catchy track है ना, है कि नहीं? Yeah. मतलब मैंने सुना, वो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स देख रहा था, एक तो ट्रेंडिंग कर रहा है तो इट्स देयर ओनली ऑल द टाइम. और फिर मैं गाड़ी में बैठा, मैं जिम में गया, फिर मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है. मैं कहा यार यहाँ मैं बाइसेप कर्ल्स मार रहा हूँ और रोमांटिक गाना चल रहा है मेरे में. Bye, glad कि इधर बज रहा है गाना. सरप्राइजेस तो ऐसे नहीं खुलते ना, इसके लिए ऐसे you'll have to wait. सरप्राइज कैसे रहेगा? नहीं, होपफुली समथिंग रियली सून, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो आई थिंक आगे भी कुछ अच्छा ही होगा. एंड फॉर हिम इज़ वेल, आई थिंक समथिंग इज़ हैपनिंग, बट बहुत जल्द पता चलेगा, बिकॉज हमको भी अभी तक एकदम श्योर नहीं पता है. इस साल तो सबसे मेरा रिकॉर्ड रहा है, मतलब पहले मैं देखती थी पर इस साल का सबसे एकदम वैसा वाला खराब रिकॉर्ड है मेरा देखने में. मैं नहीं देख पाई हूँ. मेरे पास तो फिर भी एक्सक्यूज था कि मैं ट्रैवल कर रहा था. मैं एक महीने पहाड़ों में था. मैं भी ट्रैवल कर रही थी. हाँ, तुझे देखा था ऋषिकेश में. बट द थिंग इज दैट नहीं हो पाया है फॉलो. अभी आई वाज टेलिंग देम दैट अब्दू वाज वेरी क्यूट बट नाउ ही इज आउट ऑफ द हाउस. अब किसके लिए ऐसे चीयर करूं पता नहीं है. एक्चुअली वी आर रूटिंग फॉर हिम. यस. Any contestants, any of your friends, do you know, like there are many more like artists from the TV background? Personally, don't know anybody. We know someone who was in the Big Boss house. Delu. Hi. Not this year. But not this year. She No, was in the no. Big Boss This house. time I don't really think we know any. I mean, I don't know anybody personally. Yeah. But wishing that the best person wins. आप लोग बताओ. Give me some hints. Who is like top 3? हाँ. हमें लगा आप बताओगे. Sharing is caring. Sharing is caring. सभी contestants अपने बेस्ट दे रहे हैं. इस बार तो like entertainment zone भी है और टक्कर बहुत अच्छा है. हमें लगा आप बताओगे टॉप 3 कौन हो सकते हैं. कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे तो आजकल पूरे ग्लिम्स दिखते ही है. टॉप 3 नहीं, लेकिन हम लोग तो वो टॉप 1 ही ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. लेकिन So that is what ना वो क्यूटेस्ट सबसे क्लिप्स तो वो उसी की देखी अब्दू की देखी हमने. हाँ. तो अब आई थिंक ही इज आउट ऑफ द हाउस. सो नाउ हमको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. कहीं ना कहीं अगर डिमांड होगा तो आपकी तरफ से होगा कि अब्दू को वापस आना चाहिए और टॉप. यस. क्यूटनेस एलिमेंट. Cuteness should always prevail. Yes. बाकी वी डोंट नो. आई डोंट सी इट. तो मुझे पता नहीं. मे बी समबडी इज प्लेइंग एक्सीलेंटली, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता है. एंड इफ दैट इज हैपनिंग देन ऑल द बेस्ट टू देम. साथ ही अगर आपको अगर कोई रियलिटी शो करने का मौका मिलता है तो किस तरीके का शो आप करना चाहोगे? I love dancing, so I will always be up for dance reality show. बाकी कुछ मुझसे ना होगा. 103 बुखार में इनको म्यूजिक सुना दो तो भी ये डांस कर लेंगे. बट आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज लाइक अ खतरों के खिलाड़ी एडवेंचर टाइप, या फिर आई वांट टू डू कॉमेडी रिलेटेड कॉमिक्स टाइप. कहीं ना कहीं आप लोगों ने हिंट दे दिया है. भाई झलक में दिखने वाले हैं साथी. I am all up for it. ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी और वैसी न्यूज़ सभी ने सुनी है. क्या कहना चाहोगे? आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ है, बस ये बताइए. क्योंकि टीवी बैकग्राउंड को हमेशा से हम देखते हैं, इतने सारे उनके फैन पेजेस होते हैं, लोग स्टार्स को मिलने सेट तक पे आते हैं, टिप्स वगैरह एंड ऑल. क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उम्मीद हो रही है. सिर्फ अपना ओपिनियन दीजिए उन सभी व्यूवर्स को. हाल ही में मैंने तो आई हैव स्पोकन अबाउट इट सॉन्ग लॉन्च पे. इट इज़ एज आई सेड, तभी भी मैंने बोला था कि ऐसी सब चीज़ों के बारे में बात करना ही इतना मुश्किल हो जाता है. सो आई कांट इमेजिन पीपल क्लोज टू समबडी हु इज़ गॉन थ्रू दिस.
how much would they be suffering? It's very disheartening, you know, किसी ने इतना struggle किया है and then this is something that happens. So our sincerest condolences to the family. And people get influenced, people talk, I mean we have this power that people listen. Yeah. एंड कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ जाता है हमारे कहने से. तो मैं ये कहना चाहूँगी दैट प्लीज़ गाइज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पीक अप. कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी. सो यू शुड ऑलवेज हैव समबडी जिसके साथ आप बात कर पाओ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ. और लाइफ देना भगवान के हाथ में है, लेना उनके हाथ में है. तो हम इसमें अपना कुछ नहीं करें तो ही सही रास्ता है वो. True. Very nice. Lastly, a message to all the friends of yours, all the like close ones of yours. हर किसी से बात शेयर करनी चाहिए या नहीं? आप अपना एक व्यू बताइए क्योंकि this is very important. This case is going on till now. Till now it is like running. This case, we want to know your opinion. कि शेयर करना कितना important है. और last view from you. शेयर करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू नो देयर इज़ सो मच दैट गोज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड. डिजिटल हो गया, आपको डिजिटल मीडिया में चीज़ें हो रही हैं, आपके असली लाइफ में कुछ हो रही हैं, प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट. यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स, सो मैनी वर्क कॉलीग्स. टॉक टू देम. द मोर यू टॉक, द मोर यू गेट टू नो, द मोर फ्री यू आर. सबके यहाँ अपने अपने गम हैं, पर ठीक है, ज़िंदगी जीने का ही तो नाम है, तो we should share. And I think sharing is definitely a thing, but more than anything accepting. कभी कभी हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमें किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है. तो we should accept it. We should first have an inner conversation. That's what I feel. And then accept it and then go out and talk to somebody. अगर आपको ज़रूरत लगती है तो बात करें, खुद से भी करें और एक्सेप्ट करें और दूसरों से भी करें. Lastly, any message to all the viewers who are loving you? Thank you for loving Nugun and us and बहुत ही जल्द मुलाकात होगी वापस से, hopefully super soon. Thank you so much. Welcome. हाँ. और राइट में सर यहाँ पे लिफ्ट में सर लेफ्ट में थैंक यू. Firstly, what you would like to say for her mother's birthday? It's her birthday. They are giving a surprise. तो आज सुमति आंटी का बर्थडे है और यू नो इट्स अ सरप्राइज़ पार्टी फॉर हर. किसी उन्हें नहीं पता है कि हम सारे लोग आज यहाँ पर मिलने वाले, सेलिब्रेट करने वाले उनका बर्थडे. इट्स कम्प्लीटली सरप्राइज़, यू नो सरप्राइज़ प्लान्ड बाय सुरभि एंड समृद्धि. और मुझे क्लियरली बोला गया था कि आंटी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आज उनका ऐसा सेलिब्रेशन है यहाँ पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. मे गॉड ब्लेस हर विद एवरीथिंग, ऑल दी हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ. और यू नो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पर जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे और पार्टीज़ और गणपति और एनी फेस्टिवल, हम लोग सब साथ में मनाते हैं. तो आज वो वापस से ऐसा एक ओकेजन है जहाँ पर हम लोग साथ में मिल के सेलिब्रेट करने वाले हैं. जब बर्थडे एंड पार्टीज की बात आती है, स्पेशली मॉम्स की बात आती है, तो क्या कुछ सरप्राइज आप सोचते हो अपनी मम्मी के लिए? डेफिनेटली अगर पेरेंट्स की बात आती है, मॉम के बर्थडे की बात आती है, तो सरप्राइज़ तो माइंड में रहता ही है कि कुछ स्पेशल फील करवाना चाहिए अपने मॉम को, या फिर कुछ ऐसा उन्हें देना चाहिए जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो. तो जैसे आज ये एक ओकेजन है जहाँ पर सुमति आंटी को नहीं पता है दैट ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है. तो या हर किसी को स्पेशल फील करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को और अपनी मॉम को तो ज़रूर करवाना चाहिए. मतलब सरप्राइजेस की इतनी बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ सरप्राइज आप दोगे? आपके कोई नए प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे?
बहुत सारी चीज़ें हैं लाइनअप और धीरे धीरे करके मैं लोगों के सामने सरप्राइजेस खोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक म्यूज़िक एल्बम भी आया था ज़रिया तू, लोगों को नहीं पता था उस बारे में, मैंने अचानक से पोस्ट किया था। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है, कुछ म्यूज़िक एल्बम्स हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी वो कलर्स का एक कैंपेन भी वी डिड इट टुगेदर, कलर सोशल स्क्वाड, किसी को पता नहीं था उस बारे में। सो एक दो प्रोजेक्ट्स भी लाइन अप है, अगर वो वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आई एम गोना रिवील इट टू ऑल। साथ ही आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? बिग बॉस बीच में थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ मैं, कम्प्लीटली नहीं हो पाता इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट मैं देखता हूँ, उसके ग्लिम्सेस मुझे नज़र आते रहते हैं। ऐसा कोई एपिसोड जो कभी भूल रहा अभी रिसेंट वाला जो टीना की मॉम आकर हाँ श्रीजिता को गलती से उन्होंने पीछे से हैक कर लिया था, तो दैट वाज अ हिलेरियस एपिसोड और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। साथ में लोगों ने आपको अब तक इतना ज़्यादा प्यार दिया है, Right. सीरियल शो, Right. क्या सोचा है, कभी बिग बॉस के बारे में सोचा है नेक्स्ट सीजन में क्या आप? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लोगों को ये चीज़ देखने मिल सकती है डेफिनेटली, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जो मेरे बकेट लिस्ट में बहुत सालों से रहा है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अगर मुझे वक्त वो अलाउ करेगा कि मैं जा सकता हूँ तो डेफिनेटली आई विल। साथ ही पारस ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हाल ही में जो टीवी सीरियल्स अभी रिसेंटली अली पापा में हुआ है, ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से केस चलते जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे जब लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है इंडस्ट्री को लेके, टीवी के एक्टर्स को लेके, क्योंकि लोग एक तरफ से इतना प्यार कहीं ना कहीं ऐसा नेगेटिविटी आ जाती है? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो टीवी है, जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, वो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए होता है, और यहाँ पर सारे कलाकार, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। और अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता है तो आपको डेफिनेटली अपने ओपिनियन रखने चाहिए, बट आप लोगों को नफ़रत अपनी हेट्रेड बाहर नहीं निकालना चाहिए, नीदर ऑन सोशल मीडिया नॉर इन रियल लाइफ। आप बस टीवी के जितने भी शोज़ हैं वो आप देखते रहिए, एंटरटेन कर होते रहिए, और हम अपने दिल से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए नया कुछ ना कुछ लेकर आए। बट ये सारी चीज़ें जो ये बॉयकॉट और बंद करो और ये जो हेट ये जो फैल रही है, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये जो बिहाइंड द कैमरा जो वर्क होता है ये बहुत मेहनत का काम होता है और ये आसान नहीं होता है। एक शो को बिल्ड करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी हमें एनकरेज करना चाहिए, जनता को एनकरेज करना चाहिए। बहुत सारे इंसिडेंट रियल लाइफ में होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग के साथ भी होते हैं, तो उसे देखते हुए प्लीज़ हमें आप एनकरेज करते रहिए और अपना प्यार हमेशा देते रहिए। लास्ट क्वेश्चन, दैट्स अ पर्सनल, हाउ मच डू यू मिस योर होल कास्ट? जिस तरीके से हमेशा से एक परिवार हमेशा देखते रहे। डेफिनेटली बहुत याद आती है हर किसी की, और बातें भी होती रहती है। जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनसे बातें होती रहती है मेरी, मैसेजेस पे, कॉल्स पे, मिलते भी रहते हैं। तो मिस तो करता हूँ, एंड डेफिनेटली ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि हम लोग वापस से उनमें से किसी के साथ मुझे काम करने का मौका मिले। तो थैंक यू।